छत्तीसगढ़ के लाखों अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नई सरकार के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद अनियमित कर्मचारी आगे की रणनीति तय करेंगे। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस के वादे के साथ ही नियमित होने की उम्मीद लिए राज्य के हजारों अनियमित कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के डंडे भी खाए और कई प्रकार से मानसिक रूप से परेशानियों का सामना भी उनको करना पड़ा, लेकिन नियमितीकरण आखिर नहीं हो पाया। अब 2023 का विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और इसके बाद इन कर्मचारियों को नई सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद इन कर्मचारियों ने एक बैठक बुलाई है और इस दौरान आगामी दिनों के लिए वे अपनी रणनीति बनाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि अनियमित कर्मचारी मोर्चा अनियमित कर्मचारियों का एक संगठन है और इसके प्रदेश संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया कि प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये लगभग 5, 10, 15, 20, 25 कई वर्षों से और इससे भी अधिक समय से आर्थिक एवं मानसिक शोषण का शिकार प्रशासनिक रूप से हो रहे हैं और इनको अभी तक नियमित कर्मचारियों से आधे से भी कम वेतन दिया जा रहा है और इस पर ये ज़बरदस्ती कार्य करने पर मजबूर हैं। कोई भी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से कम वेतन पर काम नहीं करना चाहता है, लेकिन मजबूरी में इनको नियमित कर्मचारी से आधे वेतन पर काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक दबाव की वजह से ये अनियमित कर्मचारी अपने विरुद्ध हो रहे इस शोषण को खुलकर जाहिर भी नहीं कर पाते हैं और ना ही इसका विरोध कर पाते हैं। गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा लगातार अनियमित कर्मचारियों की आवाज़ को उठाया गया है और आगे भी आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, पृथक कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग ठेका सेवा प्रदाता सिस्टम को बंद करने के साथ साथ कई प्रकार की मांगों पर वे सकारात्मक पहल करेंगे और नई सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वे जो नई सरकार, कोई भी पार्टी की सरकार बने, अनियमित कर्मचारियों की मांगों पर जरूर वे ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं पूरे मामले की कि आखिर मामला है क्या, अनियमित कर्मचारियों की क्या मांग है। तो ये मामला आपका शुरू होता है 2018 से, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने जनघोषणा पत्र, जिसको वचन पत्र का नाम दिया गया था, उसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ साथ प्लेसमेंट और ठेका प्रथा बंद करने की बात कही गई थी। किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी, ये भी बात उसमें शामिल थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का जो वादा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनघोषणा पत्र में किया गया था, उसको 5 साल तक सरकार चलाने के बाद भी यह मांग कर्मचारियों की सरकार के द्वारा पूरी नहीं हो पाई। जानकारों का मानना है कि ये जो नियमितीकरण की मांग थी, सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा वित्तीय मामला था और सरकार को इस काम के लिए लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपयों की ज़रूरत थी। लेकिन राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इस मांग को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं बन पाई। कई बार अनियमित कर्मचारियों के द्वारा अपनी बात रखने की कोशिश की गई। लगातार सरकार में बैठे मंत्री और जनप्रतिनिधि उनसे यही कहते रहे कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है और आपको निराश नहीं किया जाएगा। कमेटी गठित कर दी गई थी जिसकी रिपोर्ट 5 साल में नहीं आ पाई। अंत समय में भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर ये बात कही गई थी कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा।
इससे कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो बात कही गई है उसको वे जरूर पूरा करेंगे, और उनमें एक आशा की लहर दौड़ गई, क्योंकि प्रदेश के मुखिया के द्वारा जब इतनी बड़ी बात कही जाए तो कर्मचारी कहीं ना कहीं उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब बजट में प्रदेश का 5वां और अंतिम बजट पेश किया गया और उसमें भी नियमितीकरण शामिल नहीं था, तब जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे कहीं ना कहीं वे निराश हो गए और उनके द्वारा एक महा आंदोलन किया गया। आंदोलन करने के बाद जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आश्वासन देकर जो हड़ताल थी उसको समाप्त करा लिया गया, और जो अनियमित संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन में 27% की वृद्धि करने की बात कही गई। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो संविदा कर्मचारी है इसमें एनएचएम के संविदा कर्मचारी और केंद्र की योजनाओं में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में 27% की वृद्धि नहीं की गई। उनका वेतन आज भी वहीं के वहीं है, और भी कई प्रकार की खामियां उसमें थी जिससे अनियमित कर्मचारी सरकार से काफ़ी नाराज चल रहे थे। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए संविदा कर्मचारियों के द्वारा कई बार हड़ताल की गई, निवेदन किया गया, आवेदन किया गया, यहाँ तक कि घुटनों के बल चलकर उनके द्वारा नियमितीकरण की भीख मांगी गई, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा और अंत में संविदा कर्मचारियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। 27% की वेतन वृद्धि भी केवल गिने चुने संविदा कर्मचारियों को ही मिली है। खास तौर से अगर एनएचएम की बात करें तो एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को आज भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो अब जो नई सरकार है उससे कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नई सरकार उनकी जो मांग है उसको पूरा कर दे। बहुप्रतीक्षित मांग है, नियमितीकरण की मांग है। सभी विभागों के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अब नई सरकार के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि जो नई सरकार आए और एक बार फिर से अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है, आवाज़ है, उसको बुलंद करने के लिए अब अनियमित कर्मचारी मोर्चा जुट चुका है। 3 तारीख के बाद एक बैठक बुलाई गई है और आगामी रणनीति बनाने की बात गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा की जा रही है। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।